हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू पोस्टेड एनएमडीसी क्लासेस। और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको पता ही है एनएमडीसी वर्कमैन की एक भर्ती निकली थी भी हाल ही में। कब? फरवरी के माह में इसका शायद फॉर्म आया था डोनी मलाई कर्नाटका के लिए। बछेंद्री किरांदुल की तो हमने ऑलरेडी क्लास चलाई थी, उसमें पेपर सब हो भी चुके हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट आई थी, मेल वगैरह आए हुए थे कि सर आपसे क्लास स्टार्ट कीजिए। तो इधर मेरा भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है आजकल, इसलिए मैं थोड़ी क्लास वगैरह पोस्टेड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को भूला नहीं हूँ किसी को भी। ठीक है। तो आज से हम इसकी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बता भी दिया था। आज मैंने मॉर्निंग में मैसेज डाल दिया था, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। तो आज हम एनएमडीसी की धुआंधार क्लासेस स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को टॉपिक वाइज हम लेके चलेंगे, मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे हम। और आप सबको पता ही है आज के टाइम में सिलेबस बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि जो 10th लेवल के एग्जाम जितने भी ज़्यादा हो रहे हैं सब में एग्जाम बहुत हाई लेवल का आ रहा है, ना कि अब 10th लेवल पर आ रहा है। भले ही वैकेंसी 10th लेवल पर है। अभी हाल ही में रिसेंटली मैं आपको बताऊं, शायद आप में से बहुत से लोगों ने ICARN में जो टेक्नीशियन की भर्ती आई थी उसका फॉर्म भरा होगा आप लोगों ने। फीस भी बहुत अच्छी खासी ली गई थी उसमें, जनरल OBC वालों से 1000 रुपये और SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट से उनसे 300 रुपये लिया गया था। ठीक है। लेकिन जब बच्चे पेपर दे के आए तो हाई स्कूल लेवल का पेपर नहीं था, जबकि वो UPSC समझ लीजिए लेवल 10th की वैकेंसी है, लेकिन पेपर जो है उसको UPSC लेवल का पेपर दिया है उन लोगों ने। बहुत हार्ड लेवल का एग्जाम की, जिन लोगों ने SSC की तैयारी कर रखी थी उन लोग के भी धुआं उड़ गया उस पेपर में। ठीक है। तो आज के टाइम में यही है भाई, अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा आपको अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, पहले 1-2 लाख फॉर्म भरे जाते थे, एक दो लाख कह रहा हूँ, सॉरी 10-20 हज़ार फॉर्म भरे जाते थे। अब आज की डेट लाखों में फॉर्म भरे जा रहे हैं और वैकेंसी कम होती जा रही है और नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए, बातें हम बहुत सारी करेंगे, आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करनी है, लेकिन हम पहले सवालों की शुरुआत करते हैं। और एक से नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आजकल लेटेस्ट पैटर्न पे जो एग्जाम चल रहा है आजकल, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके में। ठीक है ना। तो आज ये मिक्स क्वेश्चन है आज आपके लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा भी रखा है। आज कॉन्सेप्चुअल बहुत क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर तीनों पॉइंट मैं इस क्वेश्चन में लेके चला ताकि आपके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में आजकल। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर आपने हिंदी पढ़ाया इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में पढ़ाया तो हिंदी में नहीं, तो दोनों भाषा में पेपर है। आराम से आप पढ़ाई अपनी कीजिए। तो सितंबर 2021 तक भारत ने 1960 में अपनी शुरुआत के बाद से पैरालंपिक खेलों में पदक जीते हैं। तो आप सबको बताइए, पैरालंपिक गेम्स हुए थे, टोक्यो पैरालंपिक गेम, और अब तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड हमने मेडल जीते हैं इसमें। मतलब अब तक का सबसे अच्छा पैरालंपिक रहा है हम लोगों के लिए। और ये किसकी देन है? ये हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार की देन है कि उन्होंने खेल को इतना बढ़ावा दिया, इतना ज़्यादा वो करा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करा। तो हमने कितने पदक टोटल जीते थे? तो हमने टोटल से पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 9 गोल्ड, सबसे ज़्यादा 9 गोल्ड अब तक के, सबसे ज़्यादा गोल्ड हमने जीते हैं, 9 गोल्ड हमने जीता। और 12 सिल्वर मेडल जीते हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये आपको पूरा याद रखना। टोटल कितना हो गया? आप देखिए, 12-10 हो गया 22, और 22-9 हो गया 31। ये टोटल 31 मेडल हमने जीते हैं। और इसमें ज़्यादा गोल्ड ज़्यादा पूछता है तो 9 गोल्ड आपको जरूर याद रखना है कि हमने 9 गोल्ड जीते थे। सिल्वर पूछेगा तो आप 12 आंसर लगाएंगे, और ब्रॉन्ज पूछेगा तो 10 आप आंसर लगा देंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन, कौन सा कथन सत्य है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, ऐसे टाइप के सवाल आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट, आपके पढ़ने की क्षमता की टेस्ट लिया जाता है एक्चुअली इस टाइप के पेपर में। इसका कहने वाला ये है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं। आपको एक सही ऑप्शन वाला बताना है कि ऑप्शन 1 कौन सा है जो सही है इसमें, और 3 जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो गलत स्टेटमेंट है आपके। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, पहला ऑप्शन ने नहीं दिया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? अम्ल लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। और चौथा इन्होंने ऑप्शन दिया है कि क्षार नीले लिटमस का रंग बदलकर लाल कर देते हैं। ठीक है। आपको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू कौन सा है? अब देखिए, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बिल्कुल सत्य बात है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और पीएच स्केल मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे साइंस में मैंने पढ़ाया था। जो लोग नए जुड़ेंगे वो तो नहीं पता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट सब जानते होंगे कि मैंने साइंस में पीएच स्केल बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है। तो क्षार स्वाद कड़वे होते, सच बात है, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। अब आप कहेंगे अम्ल लाल लिटमस का रंग बदल कर नीला कर देते हैं, ये तो उल्टा लिख दिया लोगों ने। एसिड क्या करता है? एसिड करता है नीले लिटमस को लाल, ना कि लाल लिटमस को नीला। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है।
ये मैं बता समझा भी देता हूँ सारे स्टेटस ताकि आपको पता रहे आंसर। अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, ऐसे भी नहीं अम्ल स्वाद नमकीन नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, क्षार नीले लिटमस का रंग बदलकर लाल कर देते हैं। ये लाल को नीला कर रहा है, ना कि नीले को लाल कर। तो पहले ऑप्शन हमारा सही था कि क्षार में आपको बताया। अब पीएच स्केल क्या होता है, यहां से पूछता पीएच अगर 7 के बीच में रहेगा तो वो अम्लीय होगा, यानी एसिड कहलाएगा। ठीक 7 अगर होगा तो वो होगा हमारा जल। खाली जल का हमारा पीएच मान 7 होता है, यानी कुछ भी नहीं है। 7 से अगर 14 के बीच में हमारा है तो वो क्या होगा, वो हमारा बेसिक होगा, यानी क्षारीय होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई को हर साल डैश के रूप में मनाया जाता है, यानी 11 जुलाई। घुमा के इन्हें सवाल पूछा आपसे, दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस या विश्व जल दिवस। आंसर हमारा क्या है, तो 11 जुलाई को क्या बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 उसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है, यम कब 7 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं, यम बनाते हैं 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाते 20 मार्च को। अपना स्थापना दिवस बनाता है। तो में से कौन इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हर लेवल के एग्जाम पे। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, ये आपने से पढ़ा होगा। कब हुआ था, 1526 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, इससे पहला युद्ध हुआ था 1526 में। किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे तो बाबर ही होगा, ऑप्शन नंबर 3। बाबर ने इब्राहिम लोदी क्या करा था, हरा दिया था। इससे लोदी वंश क्या होता है, खत्म हो गया था। लोदी वंश खत्म के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। किसने करी थी, बाबर ने करी थी बस। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुझ के बाबरी, जो कि तुर्की में थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, विच लॉ वाज कॉल्ड ब्लैक लॉ बाय गांधी जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप सब जानते हैं काला कानून का मतलब क्या था, इसमें कुछ सुनवाई वगैरह नहीं होती थी, और जो भी हमारे आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी होते थे उनको अंग्रेज पकड़ के सीधे जेल में डाल देते थे। उनको कोई सुनवाई वगैरह नहीं कराई जाती थी उन लोगों को, बड़ा उनके टॉर्चर किया जाता था उन लोगों को। तो ये कौन सा एक्ट था, ये था रॉलेट एक्ट, जो भारत में आया था कब, 1919 में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, मूल अधिकार हमने किस देश से लिया है, तो ये हमने लिया है यूएसए के संविधान से। किससे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। और रशिया से हमने क्या लिया है, रशिया से हमने, जो उसको यूएसएसआर बोलते थे पहले हम लोग, सोवियत संघ, उससे हमने क्या लिया है, उससे हमने लिए मौलिक कर्तव्य। तो ये आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अगर मौलिक अधिकार पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे अमेरिका के संविधान से लिया है। अगर आपसे उसने पूछा मौलिक कर्तव्य किससे लिए हैं, तो आप आंसर लगाएंगे रशिया या यूएसएसआर, सोवियत संघ, ठीक है ना। तो कौन सा मौलिक अधिकार है, कितने अनुच्छेद से कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हमारे 14 से लेके 32 तक, आर्टिकल 14 to 32, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो सब जानते हैं गणेश चतुर्थी सबसे ज्यादा कहाँ मनाया जाता है, आमची, मुंबई, यानी महाराष्ट्र में। राइट आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र। और इस त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, इस त्यौहार की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। ये स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो भी प्लेयर हैं जिस खेल से, वो आपको याद होने चाहिए, और खासकर जो न्यूज़ में रहते हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से इसमें, वो है आपके ऑप्शन नंबर 3, बी साई प्रणीत। बहुत फेमस खिलाड़ी है बैडमिंटन के ये। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को नामक एक मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये आप सबको पता है। तो इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, इन्होंने उस ऐप को जो लॉन्च किया था उसका नाम है इंग्लिश प्रो। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इंग्लिश प्रो, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ये 2020 की बात कर रहा है, 2021 में मत चले जाना, 2020 की बात कर रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला था 2020 में? मैंने पढ़ाया था आपको, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है रिसेंटली, अभी हाल ही में। इसका राइट आंसर है वो है आपका असम। असम की झांकी को मिला था। अब आपसे अगर पूछ लो 2021 में, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? तब आप आंसर लगाएंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछी जा रही है आजकल ये एग्जाम, क्योंकि बहुत फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा ये बुक को पब्लिश किया गया है। और वो कौन है? वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उनका क्या नाम है? श्री रंजन गोगोई जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को वर्ष में मंजूरी दी थी। तो जन आरोग्य योजना जो प्रधानमंत्री के, आप सबको, अब मैं आपको जितने भी मॉक टेस्ट कराऊंगा जीके के, उसमें सब में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्कीम चलाई गई थी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। अब मोदी जी की जो भी स्कीम है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है ना। जनधन योजना हो गया, चाहे आरोग्य योजना हो गया, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो गया, चाहे उज्ज्वला योजना हो गया, तो सारी योजना आपको पता होना चाहिए इनकी स्टार्टिंग कब से करी गई थी। ईयर ही ज़्यादा पूछता है इन क्वेश्चनों से, बेसिकली ईयर आपको याद होना चाहिए। तो इसकी जो शुरुआत करी गई थी सबको पता है कहाँ? 2018 में की गई थी रिसेंटली, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, होगेंकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द होगेंकल फॉल्स लोकेटेड? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होगेंकल जो फॉल्स है ये लोकेटेड है आपके कहाँ? साउथ में एक राज्य है, कौन सा? तमिलनाडु। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और तमिलनाडु का क्लासिकल डांस भी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है भरतनाट्यम। ये आपको याद रखना है। कथकली पूछेगा तो केरल, भरतनाट्यम पूछेगा तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां के नाम पर एक प्राणी उद्यान का नाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो कि कहाँ पे खोला जा रहा है? इसका राइट आंसर है वो है आपका गोरखपुर। और सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में ही स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? भोरम देव मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था जब एनएमडीसी क्लास चलाई थी छत्तीसगढ़ के बारे में। तो आप समझ गए होंगे छत्तीसगढ़ जब नाम उसका आंसर जाए छत्तीसगढ़ी इसका आंसर होगा, तभी मैंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है यहाँ पे मैंने। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़। और जो भोरम देव मंदिर है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। भोरम देव मंदिर कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो एनएमडीसी की जो ने प्रीवियस क्लास चलाई थी जब किरांदुला बचेली में रिक्रूटमेंट आई थी। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये भोरम देव मंदिर का जो फेस्टिवल होता है, ये अभी मार्च में मनाया जाएगा, लास्ट वीक में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 29वें व्यास सम्मान के प्राप्तकर्ता थे? तो जो 29th व्यास सम्मान मिला है वो किसको मिला है? बहुत ही फेमस राइटर है, उसका नाम को सभी जानते होंगे, कौन है? नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सैला नृत्य रूप डैश राज्य में किया जाता है? सैला नृत्य, सैला फोक डांस, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है और ये एग्जाम पूछा भी गया। देखो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना स्ट्रेटेजी के में, जो बच्चों ने तो नहीं पढ़े लेकिन एग्जाम में पूछे गए, और जिन्होंने पढ़ा होगा जरूर करके भी आए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी छत्तीसगढ़ी है। जब छत्तीसगढ़ की क्लास मैंने पढ़ाई थी एनएमडीसी में, तो आप लोगों से ध्यान नहीं दिया। अब देखिए ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सैला नृत्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डैश जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था? कितना घुमा के सवाल को पूछा गया है, जबकि सिंपल इसका आंसर है, सब जानते हैं, बहुत फेमस है जयपुर का हवा महल। आप में से बहुत लोग घूमे भी होंगे। तो जो हवा महल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, जो उम्मेद भवन है या उम्मेद पैलेस इसको बोलते हैं, ये राजस्थान में ही है। कहाँ पर है? जोधपुर में है, उदयपुर में है या जयपुर में है? ये आपको बताना है मेरे को। ठीक है ना। सवाल मैंने पढ़ा रखा और सवाल एग्जाम पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी धार्मिक स्वतंत्रता, हमारे को मौलिक अधिकार मिले हुए, मैंने आपको जैसे बताया हुआ था 14 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32, ये हमारे मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है इनमें। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है कि हर आदमी में अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। हम सबको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी मिली हुई है, हम अपने कुछ भी रिलीजियस कुछ भी हम कर सकते हैं, स्पिरिचुअल वगैरह कुछ भी। ठीक है ना। तो ये कौन सा आर्टिकल की बात करेगी? ये आर्टिकल नंबर 26, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर ऑफ गंगा। तो इसका आप ऑप्शन एलिमेंट के द्वारा भी इसका आंसर आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल पेपर में आया और ये आया हुआ है, इस सवाल में आप कैसे कर सकते थे? आप खुद सोचिए, गंगा नदी की बात अगर हो रही है तो साबरमती तो हो नहीं सकती। साबरमती अहमदाबाद गुजरात में है, तो गुजरात में तो गंगा नदी बहती नहीं, तो ये आंसर तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। माही राजस्थान में बहती है, राजस्थान में गंगा नदी नहीं जाती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। घाघरा, इस पर हम विचार करते हैं, घाघरा यूपी में गंगा नदी बहती है, तो एक बार हम इस पर विचार करते हैं। ऑप्शन में फॉर्म दिया भीमा, भीमा नदी भी नहीं है, क्योंकि भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। कृष्णा नदी कहाँ बहती है? आंध्र प्रदेश से बहती है, तो ये भी आंसर नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? ऑप्शन है थर्ड ही होता, घाघरा। ऑप्शन एलिमेंट के द्वारा भी कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते इस क्वेश्चन में, तो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कितने बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, आप भले नहीं पढ़े होंगे लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगा लेंगे ना सवालों पे, तो आप वो सवाल कर सकते हैं। उनके लोकेशन वगैरह अगर आपको अच्छे से पता है तो, जैसा साबरमती आपको भी पता होना चाहिए गुजरात में बहती है, अगर आप नहीं पता होगा तो आप क्या सोचोगे? चार ऑप्शन में तुक्का ही मारोगे, फिर तुक्का लग गया रो ठीक है, नहीं लगा तो फिर रो फिर वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितना मैंने आपको पढ़ाया भी, दोबारा फिर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत आता है एग्जाम में। राजा टोडरमल कहाँ थे? अकबर के शासनकाल में थे, ऑप्शन नंबर 4। और क्या देखते थे? क्या देखते थे? ये भूमि वगैरह का सब देखते हैं, राजस्व वगैरह सब देखते थे, ये भूमि बंदोबस्त वगैरह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण के दोगुने आवेशित आयन होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज आयन्स ऑफ। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबल पार्टिकल, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको बहुत पहले, तो साइंस में मैंने आपको पढ़ाई थी। तो क्या होता है अल्फा पार्टिकल की? जब भी बात आएगी तो आप हीलियम आंसर आप हमेशा लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? हीलियम, ऑप्शन नंबर 3। और लिथियम, लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है हमारी पीरियोडिक टेबल है जो लिथियम सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु अगर पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे ऑस्मियम, हल्की लिथियम। और उसका प्रयोग हम मोबाइल की बैटरी बनाने में करते भी हैं, लिथियम का प्रयोग हम करते हैं जो आजकल हमारी मोबाइल बैटरी होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदीन समाचार पत्र की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और बहुत ही महान व्यक्ति के द्वारा इस समाचार पत्र की स्थापना करी गई थी, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। अब तो आपको हिंट मिली गया, राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय। और इन्होंने बहुत काम किए, मतलब मैं गिन भी नहीं सकता इतने इन्होंने काम करे हमारे देश के लिए। सती प्रथा का विरोध इन्हीं ने किया, सती प्रथा का विरोध भी किया, उसके बाद एक कानून भी लेके आया उसके लिए। सती प्रथा मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी आदमी का हस्बैंड मर जाता था तो उसकी जब चिता जलती थी साथ में उस औरत को भी जला दिया जाता जिंदा। अब सोचिए एक तो आदमी मर गया है उसको हम जला रहे हैं, साथ ही जिंदा औरत जला दे रहे हैं। सोचिए कितनी गंदी कुरीति थी हमारे देश के अंदर। आपने कभी इमेजिन करके सोचिए कि आपको अगर हल्की से अगर आपकी उंगली में आग जल जाता है, हल्का सा मांस पड़े, कितना दर्द होता है आपको, और एक जिंदा जला दिया है सोचो कितना दर्द होता है उस इंसान को। कभी आप इमेजिन करिएगा अपने ऊपर, ठीक है। सती प्रथा था, बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों शादी कर देते थे बेचारे, जिनको अपने पता ही नहीं जिंदगी में क्या है, उनकी शादी कर दे रहे हैं, 10 साल 12 साल 13 साल की उम्र शादी कर दे रहे हैं। बताओ कितनी गंदी कुरीति थी हमारे देश के अंदर। सबका विरोध इन्होंने किया, सब कुछ इन्होंने खत्म करवाया, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी, कब? 1828 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं? अब देखिए ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इस सवाल से घबराना नहीं है आपको, इस सवाल दिमाग लगाना है। सवाल क्या कह रहा है कि वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, यानी वन की कटाई के स्वरूप क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है भूजल के स्तर में कमी। सच बात है, अगर वन कटेंगे तो भूजल स्तर कमी तो आएगी आएगी, जाहिर सी बात है। क्यों आएगी? क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ बरसात होगी नहीं, जब बरसात होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ का वाटर लेवल नीचे चल जाएगा। तो ये आंसर तो सही है, इसका परिणाम है। इसने पूछा परिणाम नहीं है, यानी ये तो है परिणाम। पृथ्वी पे प्रदूषण के स्तर वृद्धि, बिल्कुल सही सी बात है। हम तो कहते नहीं पेड़ पौधे लगाओ प्रदूषण कम होगा, हम तो ये तो सब जानते हैं, बच्चा जानता है डेट में, तो ये भी सही आंसर है। प्रदूषण बढ़ जाएगा अगर वनों कटाई हम करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर वृद्धि। अब बताओ, तुम खुद सोचो, अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगी क्या? है बुर्बक समझे क्या बच्चों को तुम, जो पेपर में क्वेश्चन पूछ दिए है? तुम खुद बताओ, अगर पेड़ पौधे कटेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा क्या? ऐसा होता तो हम तो सारे कब के पेड़ काट दिए होते। हम सबको कहते हैं पेड़ लगा ऑक्सीजन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होगी, है। तो इसका यही आंसर था इसका, ये परिणाम नहीं है, ये दुष्परिणाम है। प्रकृति में समय संतुलन गड़बड़ी, बिल्कुल सब गड़बड़ी हो जाएगी जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, पूरा मानसून वगैरह टाइम से नहीं आएगा, सब चीज़ ऊपर नीचे हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, पूरा नेचर सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाएगा हम लोगों का। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 कि ऑक्सीजन के स्तर वृद्धि, ना वृद्धि नहीं होगी, गिरावट होगी, ऑक्सीजन हमारी कम होती चली जाएगी अगर पेड़ पौधे हमारे कम होंगे तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन मैंने आज से 1 साल पहले
जब एनएमडीसी क्लास चलाई थी 3-4 सेटों में लगातार मैंने सवालों कराया था, और उससे कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा तो उन्होंने इसका आंसर दिया होगा। ये सवाल पूछा गया एग्जाम के अंदर, और वो भी जानते किस एग्जाम पूछा गया था ये सवाल, ये अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। आप बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1854। पहली जो कॉटन मिल लगी थी बम्बई में वो 1854 में लगी थी। इसको रट लो मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अभी भी टाइम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्चून ग्लोब 500 सूची 2021 शामिल है? तो बैंकों की भी एक सूची निकाली जाती है जिसमें जो बड़े बैंक होते हैं शामिल किए जाते हैं ये, ठीक है ना। वर्ल्ड लेवल पे कौन सा अच्छे बैंक है, तो 500 लिस्ट जो निकालेगी उसमें हमारा भारतीय बैंक भी शामिल है। उसका क्या नाम है? अपना स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। हर भारतीय का बैंक भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित एक लोकप्रिय धार्मिक आयोजन है? ये सवाल भी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, आज फिर पढ़ाने, मेरा पढ़ाने उसका मकसद ये सवाल को, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है आज भी एग्जाम के, इसलिए इस सवाल को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग कहेंगे ना कि जिस साल कुछ सवाल तो आपने करा रखे फिर दोबारा पढ़ा रहे हैं, भाई बड़ा पढ़ाने रीजन ये है कि आपको आता हुआ तो बहुत लोगों को नहीं आता है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है दोबारा मेरे को। तो राइट आंसर है, इसका आंसर मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग गलती लगा के आते हैं। गंगा सागर सुनते हैं तो लोग उत्तर प्रदेश या बिहार लगा देते हैं, सोचते हैं गंगा तो वहीं बहती है, लेकिन एक्चुअली इसका राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है, जो वहाँ के लोग हैं वहाँ तो जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सजग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित है? ऑपरेशन सजग, तो ऑपरेशन सजग कब चलाया गया था? जब कोरोना फिर से बढ़ने लगा था तो ऑपरेशन सजग चलाया गया था। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी के द्वारा चलाया गया था? दिल्ली के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। राइट आंसर होगा हमारा दिल्ली, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता की मेजबानी की है? यानी आइस वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन, ये पहली बार हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का एग्जाम पूछा जाएगा, देखना आपसे। तो ये जो आइस वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है पहली बार, कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है लद्दाख के अंदर। राइट आंसर है हमारा लद्दाख, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और आप सबको पता ही है लद्दाख हमारे का यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था जब 370 जो आर्टिकल था उसको हटाया गया था, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? कर्नाटका के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डोनीमलाई है वो कर्नाटका में ही है और कर्नाटका से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो उसकी मैं अलग से वीडियो आपको जरूर लाऊंगा। अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे होमवर्क में, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने सही सवाल करे, कितने आपको आते थे, कितने नहीं आते थे, और जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो जरूर आप बताइएगा अगर आपको आता है तो, नहीं तो कल जो वीडियो डालूंगा तो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार आप आए हैं, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से जल्दी।